हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है। भागलपुर वालों, फैजी साहब किबला का हुक्म है, मगर एक शेर सुनना। अगर शहबाज मोहम्मद का नमक आपके दस्तरखान पर चमकता है तो ये मिसरा बताएगा कि कफील अंबर को किस तरह आप सुनना जानते हैं। बताओ कौन है जिसने हमें निभाया है। कहने सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाएं एक बार मोहब्बत से, उठाइए मोहब्बत से, और दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। चौथा मिसरा बताएगा कि बताओ कौन है जिसने हमें निभाया है। हरे गुलाम पे अब्रे करम का साया है। मिटाने वाले हमें तो मिटाने आए थे, हमारे शहर को शहबाज ने बचाया है। मिटाने वाले हमें तो मिटाने आए थे, मिटाने वाले हमें तो मिटाने आए थे, हमारे शहर को शहबाज ने बचाया है। अब हमारे शहर को शहबाज ने बचाया है। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है। वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है, उसी दरख्त का साया यहाँ पे है मौजूद। वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि मुझे आपकी समात पर डॉट हो सकता है, अपनी निजामत पर कभी डॉट नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज है बुजुर्गों के करम पर। गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक सल्तनत दुनिया मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के फयूज़ो करम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फारूक भाई के बगल में बैठा हुआ था, मैंने इनसे कहा कि ये भाई जितने हमारे मुनव्वर भाई के जितने लोग हैं, ये छोटे छोटे, जब से मैं आया हूँ छोटे छोटे बच्चे ने एक एक लाइन, एक एक कथा, एक एक बता। तो मैं सोच रहा था कि कफील अंबर पहुंचता है लेट से, शेर पहले पहुंच जाता है नेट से, है कि नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब ये हुजूर शमशे मिल्लत को सब भाई गए होंगे, उनके भाई गए होंगे, उनके शहजादे गए होंगे, या कोई अपने वालिद को दफनाता होगा, तो आलम क्या होता होगा। चार मिसरा देखिएगा कि मोम को आजमा रहा हूं मैं। भाई साहब देखिएगा, आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह बुजुर्गों के सदक़े में करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मैं जानता हूं कि कितनी मोहब्बत और शफकत करते हैं। एक चार मिसरा देखिएगा कि मोम को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। उनको लेकर गया था कांधे पर, उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। मोम का घर बना। तो आप खैरियत से है ना? कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से अल्लाह इस मुशायरे की ताबानी और ये रानाई है कि इस पहर में भी 2:30 बजने को है। आपका शऊर, आपकी फिक्र बेदार रहती है, और अल्लाह का करम कि बुजुर्गों का फैजान करम है। भागलपुर तकरीबन साल भर में 15-20 बार तो आना हो जाता है अतराफ व अकनाफ को लेकर के, मगर जो बुजुर्गों का करम होता है वो खींच करके इस जमीन को शादो आबाद रखता है। मेरी जिंदगी का इस वक्त का एक मकसद है, जो लोग मुझे जानते हैं वो बेहतरीन तौर पर जानते हैं। जमाना देखिए बड़ा पुरखतर हो चला है। हम हर दिन सफर करते हैं ट्रेनों में, बसों में। कभी देखते हैं कि हर चौक और चौराहों पर एक चराग जला हुआ है हमें बुझाने के लिए। कोई कहीं से उठता है हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी, कोई उठता है हमें मिटाने की धमकी देता है, कोई पार्लियामेंट में बैठ करके हमारी जबान को गाली देता है, कोई उठता है हमारे हुजूर की शान पर बोलता है, कोई उठता है 70 साल के बूढ़े को जबरदस्ती दाढ़ी पकड़ करके मारता है और कहता है मेरे मजहब का नाम लो। कोई 13 साल के बच्चों से जबरदस्ती कहता है कि मेरे मजहब का नाम लो। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तसव्वुर नहीं कर सकते। हबीब जालिब का एक शेर है कि हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो मैं सोचता हूं कि आप किस कौम को डराना चाहते हैं, किस कौम को डराना चाहते हैं।
आप याद रखिएगा, ये हमारा अच्छा जिस्म, हमारी अच्छी आंखें। 2 मिनट 5 मिनट मैं आपका लूंगा, उसके बाद जिया यज़दानी साहब क़िबला, मगर गौर से सुनिएगा। अल्लामा फारूक साहब क़िबला, जुमला उलमा जितने बैठे हैं, तमाम लोगों की दुआओं के साथ मेरा इस वक्त का मिशन है। मैं जलसे वालों की तारीख लेता हूं ये कह करके कि अगर ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो मेरा आना मैं नहीं आ पाऊंगा। जिया यज़दानी साहब क़िबला जानते हैं कि कानपुर की जमीन पर मैंने उन्हीं जुमलों के साथ ये कहा था कि बात याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया किस कौम को डराना चाहती है मौत से। खुदा की कसम, हमारे अच्छे जिस्म जो है ना, मैं भागलपुर में ये बात कह के जा रहा हूं, जो हमारे अच्छे जिस्म है, इससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे कटे हुए जिस्म पसंद है, हमारे टूटे हुए दिल पसंद है, हमारी कटी हुई आंखें पसंद है। बद्र की वादी हो, ओहद की वादी हो, सहाबा के हाथ नहीं थे, आंख नहीं थी, गला नहीं था। इकबाल ने उसी का नक्शा खींचा था कि तू बचा बचा के न रखी से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तरह निगाहे आईना सा। दुनिया जब बनती है, संवरती है, हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तब अल्लाह की नजर में मकबूल होते हैं। हमने कहा किस कौम को मौत से डराते हो? एक बात गौर से सुनिएगा, जलालैन शरीफ की एक बात, और उससे पहले एक मिनट सुनिए। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम अमरो है, गौर से सुनिएगा इस बात को, तावीज के तौर पर उनसे शम्स मिल्लत का, इस गुनहगार का एक पैगाम लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद 2-3 शेर, उसके बाद जिया यज़दानी। गौर से हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं। एक सहाबी है अमरो, हालत क्या है उनकी? दोनों पैर से माजूर हैं, लिंगड़े हैं, उनकी 4 औलाद है, और चारों औलाद को उन्होंने हुजूर की खिदमत के लिए लगा दिया है कि एक जाएगा तो दूसरा हुजूर की खिदमत में रहेगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा हुजूर की खिदमत में रहेगा। जंगे होती गई, जंगे होती गई। उनकी बीवी जो थी, उनको उन सहाबी की औरतें ताना देती थी कि मेरे शौहर बद्र में शरीक हुए, खंदक में शरीक हुए। तो इनकी बीवी को, मैं औरत का किरदार बताता हूं, तो इनकी बीवी को तकलीफ होता है, शिद्दत की तकलीफ। एक दफा ओहद की वादी, ओहद की जंग ऐसी जंग है कि इस्लाम की सबसे आजमाइश वाली जंग है, सबसे ज्यादा सब्र और तहम्मुल वाली जंग है। ओहद की वादी आई, ये दोनों पैर नहीं है इनका, लिंगड़े हैं। अपने दोस्त हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ से कहते हैं चलो मुझे हुजूर के पास लेकर के। हुजूर के पास लेकर के गए। हुजूर ने कहा क्यों आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, जिंदगी की एक तमन्ना लेकर के आया हूं कि मुझे ओहद में मैदान जंग में जाने की इजाजत दी जाए। हुजूर ने कहा तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम कैसे जाओगे? दौड़ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे 2 बेटे आपकी खिदमत में रहेंगे, 2 बेटे को दोनों पैर बना करके ओहद में जाऊंगा। दोनों बेटों को पैर बना करके जंग में जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मना किया, लेकिन बार बार असरार करने के बाद हुजूर ने इजाजत दे दी। ओहद की जंग चालू हुई। अपने एक बेटे को दाहिनी तरफ, दूसरे बेटे को बाएं तरफ लेते हैं और जंग में जाते हैं। तीर लगा पहले बेटे को, फिर दूसरे बेटे को, फिर इनके पास तीर लगा। तीर लगने के बाद जब शहादत के करीब थे, अपनी बीवी के पास आए और कहा क्या सोच रही हो? रोते रोते कहा शौहर, जब कयामत के दिन मेरी सहेलियां कहेंगी, जब मेरी सहेलियां अपने आप से कहेंगी कयामत के दिन कि मेरे शौहर शहीद हुए हैं, शहादत की मौत मरे हैं, हुजूर की जंग में लड़े हैं, तो कयामत के दिन मैं भी फख्र करूंगी कि मेरा शौहर अपाहिज जरूर था, मगर हुजूर के लिए वो भी अपनी जान को कुर्बान करके आया है। शहीद हो गए। उसके बाद देखिएगा एक बीवी का किरदार देखिए, औरत का। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, अपने शौहर को शहादत के बाद ऊंट पर बिठाया और ऊंट को मदीने की तरफ ले जाना चाहा। ऊंट बैठ गया जमीन पर, बहुत कोशिश की, ऊंट नहीं उठ पा रहा था। हुजूर के पास खबर पहुंची। हुजूर ने कहा क्यों लेके जाना चाहती है ऊंट को? कहा या रसूल अल्लाह, मैं मदीने की हर औरत को बताना चाहती हूं कि मैं भी शहीद की बीवी हूं। क्या जज्बा था सहाबिया का। कहा या रसूल अल्लाह, हर औरत को बताना चाहती हूं। हुजूर ने कहा बताना तुम चाहती हो, मगर ऊंट जाना नहीं चाहता है। तुम्हारे शौहर ने आखिरी बार कुछ कहा था? कहा हाँ। कहा कि जब जाने लगे थे इजाजत लेकर के, तो कहा था ये दुआ करते रहना कि मैं पलट करके अमरो कभी घर की तरफ ना आए। हुजूर ने कहा अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली है, वो घर की तरफ कभी नहीं जाएगा, यहीं उसकी तदफीन कर दी जाएगी। सहाबी ने इस तरह से कुर्बानी दी। मौत से हमें कौन डराएगा? हजरत खालिद इब्न ज़ैद रज़ी, हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, एक सहाबी हैं, खजूर बेचते थे। क्या बेचते थे?
खजूर आम, मतलब मैं इसलिए गुस्ताखी का जुमला नहीं, मगर आम थे, खजूर लेकर के टोकरी में बेचा करते थे। चारों तरफ मदीने में चारों तरफ खजूर बेचते थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर को खत लिखा, कई रिवायात हैं, मगर अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने हुज्जतुल्लाह अल आलमीन में जो लिखा है मैं वो पेश कर रहा हूँ। मुसैलमा ने हुजूर से कहा कि मुआज़ अल्लाह तुम्हारे बाद मैं नबी रहूंगा, ये नहीं शर्त मंजूर है तो आधा मक्का आपका आधा मक्का मेरा। हुजूर के पास खत आया, हुजूर ने कहा नहीं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खत लिखा और कहा कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। एक मिनट की बात सुनिएगा। जब हुजूर ने ये खत लिया और खत लेकर के हुजूर ने कहा कि कौन है जो मुसैलमा, कौन था ये बादशाह था, मुसैलमा के पास कौन लेकर के जाएगा? वही सहाबी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हुए। कितनी औलाद थी उनकी जानते हैं? 11 औलाद। हम ये सोचते हैं ना कि हम मर जाएंगे, एक बदबख्त दुनिया ये सोचती है। एक मौलाना ने कहा कि सलमान अजहरी आम आदमी का नाम है। मैंने कहा जालिम तुमने समझा ही नहीं, सलमान अजहरी सिर्फ आलिम का नाम नहीं है, हुजूर के आशिक का नाम सलमान अजहरी है। कितनी तकलीफ, कितनी अजियत, कितना दर्द दिया गया है वो मैं जानता हूं। अभी 7 दिन पहले हैदराबाद की जमीन पर मुलाकात हुई, आंसू टपक रहे थे, वो अजियत और वो कर्ब दी गई। तुम मौत से 7 औलाद थी उनको, 11 औलाद थी उस सहाबी को। 11 दुनिया यही होती है ना, हम चले आएंगे मेरी औलाद का कौन ख्याल रखेगा, यही ना हम सोचते हैं। 11 औलाद थी उनको। खड़े हुए कहा हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा कि आप पलट करके जुमला कि तुम्हारी औलाद है। चुप हो गए। फिर खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ। हुजूर ने उनको दिया। मैं देखता हूँ कि भागलपुर वाले किस तरह सुनते हैं। खत लिया, दरबार मुसैलमा का, वहां का बादशाह मुसैलमा, फौजी मुसैलमा के तख्त पर बैठा हुआ है मुसैलमा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े होते हैं। अंदाज देखिएगा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद दाखिल हुए, दाहिनी तरफ से तलवार निकाला और तलवार में मारा। एक तरफ तलवार खड़ी, दूसरी तरफ से तलवार निकाला, फिर जमीन पर मारा, दूसरी तरफ तलवार खड़ी। उसके बाद हजरत हबीब इब्ने, जुमले पे गौर करना, अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने मुसैलमा के दरबार में दोनों तरफ से तलवार निकाला, दोनों तरफ से तलवार खड़ी है, बीच में हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हैं। कहा कि मुसैलमा पहचाना मैं कौन हूं? मुसैलमा ने कहा हाँ पहचान गया कि तू मोहम्मद का गुलाम है। अभी बताया भी नहीं कि मैं कौन हूं, नाम भी नहीं बताया। कहा कि कैसे पहचाना? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कैसे पहचाना? मुसैलमा ने कहा दरबार मेरा, यहाँ का बादशाह मैं, फौज मेरे, और ऐ मेरे दरबार में ऐसी जुर्रत कोई कर सकता है तो इस जमीन पर कोई माँ का लाल नहीं है, सिर्फ मोहम्मद का गुलाम ही ऐसा है जो मेरे दरबार में ऐसी जुर्रत कर सकता है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा कि सुन मैं क्यों आया हूँ। कहा क्यों आया है? कहा मेरे नबी ने खत तुझे लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। अल किस्सा मुख्तसर, दाहिनी तरफ तलवार मारा, दाहिना हाथ उनका शहीद हो गया, बाहिनी तरफ मारा, बायां हाथ शहीद हो गया, दाहिने तरफ पैर पे मारा, दाहिना पैर शहीद हो गया, बाएं पैर पर मारा, बायां पैर शहीद हो गया। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का धर पड़ा हुआ है। मुसैलमा आता है तलवार लेकर के, आंखों के पास रख करके कहता है हबीब बाप मेरी फौज के सामने एक बार सिर्फ तू कह दे कि मोहम्मद झूठे हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा खुदा की कसम तू सोचता है कि मेरी जान चली जाएगी या मैं हुजूर को झूठा कह दूंगा? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा कि नहीं, तू झूठा है, तू झूठा है, अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन पर तलवार मारा, शहीद हो गए हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। हुजूर को खबर हुई, हुजूर ने उनकी 11 औलाद को बुलाया, कहा कि तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया गया है, तुम क्या कहना चाहते हो? सबसे छोटा बच्चा हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का जो था वो 6 साल का था, खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह जिस तरह मेरे बाप ने मुसैलमा के दरबार में उसको झूठा कहा है, हम 11 भाई को इजाजत दें, एक एक करके उसको झूठा कहें और आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करके चले आए। कि हम उस दौर में बैठे हुए, तो मैं चाहता हूं कि मोहब्बत के साथ एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाए और लब्बैक की सदा लगाए। लब्बैक है क्या? पहले सुनिएगा, ये सियासी नारा नहीं है। लब्बैक का माना है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, जान से, औलाद से, माल से, दौलत से आपके लिए हाजिर हूँ। जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ। मैं जान की नहीं सिर्फ हाथ की बात कर रहा हूँ। कोई देखे न देखे, कफील अंबर का ईमान है कि शहबाज मोहम्मद देख रहे होंगे।
कि जिनके दादाओं को, उनके दादाओं को, उनके दादाओं को, उनकी नस्लें आज मेरी जमीन पर किस तरह हुजूर के नाम का नारा लगाती है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और पूरी ताकत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज नहीं, जरा और मोहब्बत से। मैंने 4 मिसरा कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिया यज़दानी से पहले 4 मिसरा बस कफील अंबर पढ़ना चाहेगा। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, नाइबे रसूल, सुल्तानुल मिल्लत वद्दीन, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी सुम्मा अजमेरी की बारगाह में ये 4 मिसरा पहली दफा मैंने अजमेर शरीफ में सरकारे गरीब नवाज के सामने पढ़ा था। पूरे भारत में मशहूर हुआ। आज मैं देखना चाहता हूं कि भागलपुर वाले उनसे शम्से मिल्लत में इस 4 मिसरे का कैसा इस्तकबाल करते हैं। मैं तकरीबन 11 साल से आपके शहर में आता हूं। आज देखना चाहता हूं कि कितनी मोहब्बत गरीब नवाज से है। मैंने कहा था कि लाख कोशिश हुई, बदनाम नहीं कर पाया। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। लाख कोशिश हुई, बदनाम नहीं कर पाया। एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। आज ये मोहब्बतों के साथ इस पाकीज़ा वादी में जिंदगी के शऊर को शऊर बख्शते हैं। फिक्र की वादी में इश्क व वफा के किंदील को रोशन करते हैं। ज़हनो फिक्र की वादी में नातिया अशार को मुज़य्यन करते हैं। बहराई शरीफ इल्मी ज़मीन है, अदबी ज़मीन है, वलियों का शहर है, शहीदों का शहर है। वो ज़मीन जिस ज़मीन के ज़र्रे को अपने चेहरे का गाज़ा बनाकर मुल्क के मजहबी जलसों में अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपने तख़य्युलात की वादियों से निकल करके पूरे हिंदुस्तान में गर्दिश करता रहा और अहदे तिफली से लेकर के आलमे शबाब तक और इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर की नात पर। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके जिंदगी और जिंदा दिली के साथ इस्तकबाल करे। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शम्शे मिल्लत, फैजाने शम्शे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आवाज देता हूं जनाबे जिया यज़दानी साहब क़िबला को आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना के लिए। इंशाअल्लाह तकरीबन 13 से 14 दिन बाकी है हुजूर के शहर में जाने के लिए, और ये सोच करके हुजूर के शहर के लिए रवाना होगा कि बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही कम क्या, यही कम है क्या कि निस्बत मुझे उस खाक से है। बस मैं अंजुम में क़ुबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत उसी पोशाक से है। जनाबे जिया यज़दानी आप तक।